हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड हंटर 350। ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि नया मैं ख़रीद के लाया हुआ और रिव्यू कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा अभी इस बाइक के साथ करीब 1 साल हो चुका है। पिछली साल अगस्त में ख़रीदा था। ठीक है। और अगर आप ऐसा वीडियो ढूंढ रहे हैं जहाँ पे सिर्फ हंटर के बारे में तारीफ़ किया गया है, तो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल है। मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ प्रॉब्लम्स की, जो मैंने प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, रियल टाइम फेस किए हैं। और मतलब 8 महीने से 9 महीने से चलाने के बाद जो प्रॉब्लम फेस किया है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। और आप अगर ये प्रॉब्लम्स आपके लिए एडजस्टेबल है, जो कि मेरे लिए भी थोड़े थोड़े एडजस्टेबल है, कभी कभी थोड़े प्रॉब्लम्स देते हैं, तो फिर आप ये बाइक खरीद सकते हैं 2024 में। क्योंकि मैंने क्वेरा में देखा था, बहुत लोग अभी भी आस्क कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि रॉयल एनफील्ड हंटर क्या हम लोग खरीद सकते हैं 2024 में, क्या क्या फीचर्स है। और मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है इसके अच्छाइयों को लेके, पर उसके बुराई के बारे में कोई नहीं बात करता। कोई भी बाइक परफेक्ट नहीं होता है, और हर एक बाइक में बहुत ज़्यादा ना हो फिर भी थोड़ा थोड़ा तो बुराई रहता ही है। और इसी वजह से मैं आज जो मेरे को लगा कि इस कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम है, 3-4 ऐसे प्रॉब्लम्स है जो कि डिस्कस करना चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो पहला जो प्रॉब्लम है जो मैंने फेस किया है, अभी मैं बैठा ही हुआ हूँ मेरे बाइक के ऊपर ही, पहला जो प्रॉब्लम है जो मैंने फेस किया है वो है फ्यूल गेज का। जो फ्यूल गेज है ना, फ्यूल गेज में गलत दिखाता है, बहुत ज़्यादा रेटिंग्स गलत दिखाता है। ऐसा हुआ मेरे साथ कि ये जो फुल टंकी करने में, तेल भरने में करीब करीब लगता है 1400 समथिंग। ठीक है, 1400 शायद 50 रुपया, 1460 रुपये ऐसा तक लगता है। ठीक है। अभी क्या हुआ, मैं एक दिन तेल भराने गया। ठीक है, मेरे यहाँ पे रिजर्व पे आ गया एकदम तेल, फिर वहाँ पे भी दिखा रहा है कि रिजर्व भी ख़त्म होने वाला है, तो मुझे जल्दी भरना पड़ेगा। तो मैं भरने गया, 850 में तेल फुल हो गया। ठीक है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। जो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव लोग होते हैं बाइक को लेके, उनके लिए बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लमेटिक बात है। क्योंकि अगर आपको ऐसे जल्दी जल्दी भरना पड़ रहा है तेल, और आप देख रहे हैं कि आपका बाइक दिखा रहा है आपके पास तेल नहीं है, फिर आप जाके देख रहे हैं कि हाँ भैया, तो अभी तो बहुत ज़्यादा तेल था। ठीक है, अभी मैं बहुत दूर तक जा सकता, करीब 30-40 किलोमीटर तक तो ऐसे ही जा सकता था, फिर भी मुझे तेल भराना पड़ा, फिर जाके वो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। पर ये भी एडजस्टेबल है। हमेशा एक इसका एक मतलब नुस्खा भी है कि आप हमेशा एक बार टंकी खोल के, घर से निकलने से पहले टंकी खोल के चेक कर लो कि आपके पास कितना ऑयल है। और पहले जो अगर न्यू बाइक ओनर है आप, तो आपको वो अंदाज़ा नहीं मिलेगा, पर अगर आप बहुत दिनों से बाइक चला रहे हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना सा तेल, आप देख के ही बता सकते हैं कि इतने से तेल से मैं कितना दूर जा सकता हूँ। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम उतना भी बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। पर ये दूसरा वाला इशू बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगा मुझे, क्योंकि यूजुअली रॉयल एनफील्ड के जो चेन्स होते हैं वो बहुत अच्छे क्वालिटी के होते हैं। ठीक है, और आसानी से उनमें रस्ट नहीं पड़ता। ठीक है, पर हंटर में शायद कॉस्ट कटिंग की वजह से ही होगा ऐसा, कि हंटर में जो चेन दिया हुआ है बहुत इजीली रस्ट लगने लगा है। अभी 8 ही महीना हुआ है और आप देख सकते हैं कि चेन में रस्ट लगने लगा है। ठीक है, और जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। ठीक है, और इसीलिए यूजुअली आपको बाइक जब आप चलाते हैं, जो चलाते हैं उनको पता है कि 1 से 1.5 महीने के अंदर अगर आप ल्यूब यूज़ करेंगे और चेन क्लीनर यूज़ करेंगे तो वो सही रहता है। पर हंटर में मैंने देखा है कि आपको अगर चेन को बहुत लंबे समय तक चलाना है, इसी चेन से चलाना है, तो आपको कम से कम 2 बार ही तो लगाना ही पड़ेगा, मतलब महीने में, चेन क्लीनर एंड ल्यूब, फिर जाके आपका चेन सही रहता है। फिर भी रस्ट पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कॉस्ट कटिंग के लिए चेन की क्वालिटी के साथ बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस हुआ है, क्योंकि ये चीपेस्ट वाला मॉडल है। फिर भी मेरा वाला जो है हंटर का सबसे टॉप एंड वेरिएंट है, मेट्रो रॉयल है। फिर इससे जो मतलब सस्ते आते हैं उनके बारे में सोच के तो मुझे और भी ज़्यादा ख़राब लग रहा है। शायद ऐसा लग रहा है कि अगर कोई एकदम रेट्रो वाला खरीदे, शायद उसमें चेन का क्वालिटी इससे भी बहुत ज़्यादा घटिया दिया हुआ है। क्योंकि ये वाले जो चीज़ है देखने में सेम हो सकता है, पर फिर भी इसमें कंपनी कॉस्ट कटिंग कर सकती है। अगर कोई बाइक एक ही वेरिएंट, मतलब अलग अलग वेरिएंट है पर एक ही मॉडल है, फिर ये कंपनी कर सकता है। आप थोड़ा देख के लीजिए फिर। और अब आते हैं हमारे तीसरे इश्यूज़ में। जो तीसरा इशू जो है वो है ये क्लच वाला जो प्रॉब्लम है। आप देख सकते हैं कि क्लच थोड़ा सा हमेशा लूज़ रहता है हंटर का। ठीक है, अभी नए वाले लॉट में जो 2024 में, फिर लॉट तो चेंज होता रहता है, लॉट में फिक्स किया कि नहीं मुझे पता नहीं है, पर जिन्होंने 2023 में ख़रीदा है हर एक का ऐसा ही प्रॉब्लम है कि आपका जो क्लच है वो थोड़ा ढीला रहता है। आप कितना भी फिक्स कर लो, कितना ही टाइट कर लो, वो थोड़ा सा लूज़ रहता ही है क्लच, जो कि मतलब बहुत अनकंफर्टेबल एक फील देता है। ठीक है, लॉन्ग राइड में उतना प्रॉब्लम नहीं रहता, पर टाउन में या फिर आप जब भीड़ में गाड़ी चलाएंगे तो आपको बहुत एक अनकंफर्टेबल फील देता है अगर आप रेगुलर बाइकिंग करते हैं तो।
ये चौथा वाला और लास्ट वाला इशू है जो कि मुझे लगा कि एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चौथा वाला जो इशू है, आप हंटर जब नए लेंगे फिर जाके कुछ दिन के बाद आपको एक इंजन में बहुत एक घर घर साउंड आता रहता है, ठीक है। मुझे पता नहीं है किस बात का और फिर किस प्रॉब्लम की वजह से ये साउंड होता है। मैंने सर्विस सेंटर में दिखाया, ठीक है, अभी मेरा 3 सर्विसिंग कंप्लीट हो चुका है, फिर भी वो लोग मतलब ये वाला जो इशू है वो देख नहीं पा रहे कि क्या हुआ, ठीक है। ये हमेशा नहीं होता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा ये वाला इशू होता है, पर कभी कभी होता है। अगर आप 2-3 दिन से बाइक नहीं चला रहे हैं रेगुलर, अगर आप बाइक नहीं चलाते हैं, फिर आपने रख दिया है 2-3 दिन बाइक को, फिर 2-3 दिन बाद जब आप बाइक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, फिर जाके आप जब 3 नंबर गियर में डालेंगे या फिर 4 नंबर में डालने जाएंगे, फिर जाके आप देखेंगे कि ऐसा घर घर साउंड होता है, और जो कि अच्छा नहीं है, क्योंकि इंजन में लगता है कुछ से कुछ टकरा रहा है या फिर चेन टकरा रहा है कहीं से, और बहुत एक अनकंफर्टेबल नॉइजी साउंड आता है, ठीक है, कभी कभी। फिर जाके कुछ देर बाद वो ठीक भी हो जाता है, पर ये वाला जो साउंड है ना वो काफ़ी अनकंफर्टेबल फीलिंग देता है, ठीक है। मुझे पता नहीं है कि क्यों ऐसा साउंड होता है। मैंने सर्विस सेंटर में बोला, उन्होंने बोला कि हमें भी नहीं पता, ये कंपनी का शायद कुछ होगा, ठीक है। और मैंने देखा भी कि ये वाला प्रॉब्लम बहुत सारे हंटर्स में आता है। मेरे दोस्तों के पास जिनके पास हंटर है, मैंने देखा है ये वाला प्रॉब्लम है। तो आशा करता हूँ कि 2024 में जो सारे हंटर आए हैं वो सारे में ये वाला प्रॉब्लम शायद कंपनी ने फिक्स कर दिया होगा, पर 2023 वाले हंटर में ये वाला तो प्रॉब्लम है। तो 2024 के जब आप हंटर अगर लेने वाले हैं 2024 में, तो जाके पहले सर्विस सेंटर में ये वाला चेक कराइए, ठीक है। क्योंकि सर्विस सेंटर के जो बाइक होते हैं यूजुअली, या फिर जो शोरूम के बाइक होते हैं, वो वाले शोरूम के बाइक मतलब बहुत दिनों से चलते नहीं है, या फिर नए आने के बाद चलते ही बहुत कम है, ठीक है। तो आप एक बाइक लेके अगर चलाएंगे, फिर जाके आपको पता चल जाएगा कि हाँ, टेस्ट राइड लेके कि भाई ये वाला प्रॉब्लम है कि नहीं। फिर आप डिस्कशन करके, जिनके पास ऑलरेडी हंटर है, जिन्होंने 2024 में हंटर लिया है, उनसे डिस्कशन करके फिर आप बाइक लीजिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।